गुड आफ्टरनून क्लास 9। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिक्सचर स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नेचर के बेसिस पे मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। बेस्ड अपॉन द नेचर of constituents, based upon the nature of constituents, mixture have been classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. अब हम दोनों मिक्सचर्स को एक एक करके देख लेते हैं। व्हाट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं होमोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर, those mixtures in which the substances या the components या substances, the substances mixed together, the mixtures in which the substances mixed together, substances are completely mixed together, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, उनमें कोई फर्क आप नहीं देख सकते विजिबल आंखों से। विथ योर नेकेड आईज आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे मिक्सचर, दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इन मिक्सचर्स जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को मिला के, जिन सब्सटेंसेस को मिला के हमने उस मिक्सचर को बनाया है, तो वैसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गए हैं कि वो एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। सॉरी, आप उन दोनों में अपनी नेकेड आई से कोई फर्क नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिक्स हैं, या ये जो कंपोनेंट है वो ये है। सपोज आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाओ, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाओ, जब आप उसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर दोगे, अच्छी तरह से घोल दोगे उस सॉल्यूशन में, तो क्या आप अपनी नेकेड आई से तो नहीं बता सकते ना कि इसमें शुगर मिक्स है और इसमें वाटर के साथ शुगर भी मिक्स है। दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दोनों एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विश, दोनों को आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें चीनी पानी में मिक्स है, बट विथ योर नेकेड आईज यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। तो ऐसे ही मिक्सचर्स जिसमें आप कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से विथ योर नेकेड आईज, क्योंकि वो एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गए हैं, तो ऐसे ही मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स। क्लियर है? ऐसे ही मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स।
mixture has a uniform composition throughout its mass। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर लिया है और अगर आप उसको देखो, अगर आप उसको सपोज शुगर सॉल्यूशन, तो तुमने जो एक थ्रू आउट इट्स मास का मतलब है जितना भी क्वांटिटी आपने लिया है। सपोज आपने एक ग्लास में शुगर सॉल्यूशन बनाया है, तो आप ऊपर से टेस्ट करो, बिल्कुल नीचे से टेस्ट करो, उसको उलट दो किसी भी बर्तन में, फिर टेस्ट करो। ऑल द टाइम आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म सा दिखेगा, यूनिफॉर्म सा फीलिंग आएगा, स्वीटनेस। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ अभी तो ये ज़्यादा मीठा था और अभी ये कम मीठा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, वो इतनी अच्छी तरह, मतलब इतनी बारीकी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं कि वो किसी भी जगह का आप उसका सैंपल ले लो, वो एक जैसा ही फील होगा पूरे के पूरे आपकी क्वांटिटी में, कोई डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी पोर्शन में से आप उसको उठा के देख लो। क्लियर है? नेकेड आई से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर आप कुछ और नहीं नेकेड आई से देखें तो आप टेस्ट करके बताओगे तो वही बात है, आप कहीं किसी भी पोर्शन से सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, शरबत आप पीते हो तो आप शरबत में पहले आपको कम मीठा लगता है और बाद में ज़्यादा मीठा लगता है, ऐसा तो है नहीं। शरबत अगर अच्छी तरह से पूरी तरह घुल के बना है, नींबू का भी शरबत आप पियो तो आपको एक जैसा ही खट्टा मीठा सा फीलिंग आएगा। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है अपने पूरे के पूरे मास में, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, it has no visible boundaries of separation between the various components। एक होमोजेनियस मिक्सचर में सपोज ये अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, तो क्या आप शुगर सॉल्यूशन में बोलोगे ये शुगर की बाउंड्री है, ये वाटर की बाउंड्री है? ऐसा तो नहीं होता ना। इसमें कहीं भी आप एक लाइन खींच के नहीं बता सकते कि ये शुगर का हिस्सा है, ये वाटर का हिस्सा है, या ये शुगर का हिस्सा है, ये वाटर का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स के बीच में कोई भी बाउंड्री सी नहीं होती है, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती कि अच्छा यहाँ शुगर है, यहाँ वाटर है, यहाँ सॉल्ट है तो यहाँ वाटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बाउंड्री, कुछ भी विजिबल आपको नहीं होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर में। द कंपोनेंट्स कैन बी सीन through naked eye और through माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, बहुत सारे कंपोनेंट्स तो ऐसे होंगे जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे प्योर शुगर सॉल्यूशन ले लो, लेकिन अगर नींबू का शरबत लोगे तो शुगर तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन नींबू का पार्टिकल्स आपको विजिबल होगा, वाटर तो विजिबल होगा ही। तो नॉर्मली जो होमोजेनियस सॉल्यूशन में है वो उसमें आप कभी कभी नेकेड आई से भी बता सकते हो कि हाँ ये कंपोनेंट्स हैं, बट स्टिल दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्म है पूरे में, ये नहीं है कि यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कुछ है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, आप उसको नेकेड आई से कभी कभी डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जैसे मैंने नींबू का शरबत कहा, फिर आप शरबत नॉर्मल ऑरेंज का शरबत ले लो, गुलाब का शरबत, तो यू कैन इजली से ना कि हाँ इसमें गुलाब का एसेंस मिक्स किया गया है या इसमें गुलाब का शरबत डाला गया है और पानी है, आप देख के बता सकते हो। तो समटाइम्स यू कैन
sometimes you can see it with the naked eye, but most of the time you can माइक्रोस्कोप से तो आप इसको ऑलवेज ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स डिसॉल्व है। क्लियर है? आप देखो एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। एयर में आप एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक N2, O2, H2, CO2, ETC। आप एयर में डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि नहीं ये पोर्शन तो हाइड्रोजन का है, ये पोर्शन नाइट्रोजन का है, ये पोर्शन आप नहीं कर सकते। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सारे के सारे गैसेस एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स किए हुए हैं, पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। आपको नेकेड आई से पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें इतने सारे गैसेस मिक्स है। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा एग्जांपल ले लो अल्कोहल और वाटर का। अल्कोहल एंड वाटर, ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड अल्कोहल और वाटर को आपस में आप डिसॉल्व कर दीजिए, अल्कोहल और वाटर बिल्कुल एक होमोजेनस बना देगा मिक्सचर। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नहीं ये तो अल्कोहल का पार्ट है और ये वाटर का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी तरह हम लोग अलॉयज जानते हैं। आप लोग जानते हो अलॉयज। अलॉयज होता है दो या दो से ज्यादा मेटल के मिलने से जो चीज हमें मिलती है, मिला के कोई भी चीज बनाई जाती है, उसको हम अलॉय कहते हैं। अलॉय इज अ मिक्स, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। जैसे ब्रास के बेल्स यूज होते हैं, जो घंटियां बजती हैं स्कूल वगैरह, बेल्स, मंदिरों की घंटियां, दैट इज मेड ऑफ ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय। अलॉय मीन्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एन अलॉय इज अ मिक्सचर, an alloy is a homogeneous mixture, and alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals, metals or non-metals in solid state। हमने गैसियस स्टेट का एयर में देखा, लिक्विड का अल्कोहल एंड वाटर देखा, और ये हमारा दो सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर है। सॉलिड स्टेट ब्रास बना होता है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर मेटल का ब्रास एक अलॉय है जो घंटियां बेल्स मंदिरों में होती है। आपको जिंक और कॉपर अलग अलग दिखता है क्या? बेल्स में एक जैसा ही दिखता है ना पूरा का पूरा। कुछ भी पूरी की घंटी आप देख लो, उसमें कहीं भी आपको अलग से नहीं दिखेगा कि ये जिंक है ये कॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनस मिक्सचर इन विच टू सॉलिड्स हैव कंबाइंड। क्लियर है? ये दो सॉलिड के मिलने से जो एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है, अलॉय उसका एक एग्जांपल है। क्लियर है? अच्छा, आप देखो sugar and water is a homogeneous mixture. Sugar and water solution is a homogeneous mixture of a solid and liquid। ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। एक बात आपको याद करनी है, all homogeneous mixtures are called solutions, ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ पानी और एक सॉलिड और एक लिक्विड ही नहीं, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ही हैं। हम एक ऑल दी होमोजेनस मिक्सचर, जितने टाइप के भी होमोजेनस मिक्सचर्स हैं उनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव टू हेट्रोजेनस मिक्सचर। Let's move to heterogeneous mixture.
mixtures. A heterogeneous mixture does not have a uniform composition. A heterogeneous mixture do not have a uniform composition. A heterogeneous mixture do not have a uniform composition. Throughout its mass. सपोज हमने शुगर और सॉल्ट को मिला दिया, ठीक है, शुगर और सॉल्ट को यूं ही हमने मिला के रख दिया है, तो क्या होगा, शुगर और सॉल्ट को अच्छी तरह से मिलाओ, खूब अच्छी, कितना भी आप उसको मिला लोगे, कितना भी आप अच्छी तरह से शुगर सॉल्ट को मिला लोगे, लेकिन आप जब आप पूरे सैंपल को चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आप नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं, यहाँ शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस पोर्शन में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, या यहाँ ये स्वीटनेस इस पोर्शन में ज़्यादा है, इस पोर्शन में सॉल्टीनेस ज़्यादा है। तो किसी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। आप सैंड को और आप शुगर को मिक्स कर दो, कितना भी मिक्स करोगे, किसी पोर्शन में आपको सैंड ज़्यादा समझ में आएगा, किसी पोर्शन में आपको सॉल्ट ज़्यादा समझ में आएगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं वो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पूरे सैंपल में हम ये नहीं कह सकते कि इस पोर्शन में अगर 10 पार्टिकल सैंड के हैं और 10 पार्टिकल सॉल्ट के हैं तो बाकी हिस्से से भी अगर हम उठाएं तो 10-10 पार्टिकल मिलेंगे। नो, हेट्रोजेनस मिक्सचर डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। It has visible boundaries. It has visible boundaries of separation. It has visible boundaries of separation between its various components. Between its various components. अगर हमने शुगर, ये हमारे सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे शुगर हैं, इसमें बीच में शुगर है, बीच में सैंड है, ये सॉल्ट है, फिर सैंड है, सॉल्ट है, सैंड है, सैंड है, सैंड है, सॉल्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट है, सॉल्ट है, सैंड है, सॉल्ट है, ऐसे। अब आप इसको देख के बता सकते हो कि नहीं, यहाँ ये तो सैंड है, ये सॉल्ट है, सैंड है, सॉल्ट है। एक्चुअली इसमें क्लियर बाउंड्रीज दिख जाती है कि नहीं, देखो यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे सॉल्ट है। आप इसको इजीली विजिबल नेकेड आई से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, इस पोर्शन में हमारा सैंड है तो इस पोर्शन में सॉल्ट है, इस पोर्शन में शुगर है तो इस पोर्शन में सॉल्ट है। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वहाँ बाउंड्रीज समझ में आती है कि नहीं, यहाँ वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में विजिबल बाउंड्रीज प्रेजेंट है। क्लियर है हेट्रोजेनस मिक्सचर में? And the components of a heterogeneous mixture, the components of a heterogeneous mixture, the components of a heterogeneous mixture can be seen with a naked eye, can be seen naked eye or with microscope। आप बहुत इजीली एक हेट्रोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप नेकेड आई से बहुत इजीली देख सकते हो। मे भी कुछ ऐसा मिक्सचर हो सकता है हेट्रोजेनस जो नेकेड आई से बहुत डिस्टिंग्विशेबल ना हो रहा हो, तो माइक्रोस्कोप में तो बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। प्रॉब्लम, अब मान लो सॉल्ट है और शुगर है, तो और शुगर के भी बहुत फाइन क्रिस्टल्स हैं, तो उस केस में दिक्कत आती है। आप नेकेड आई से विदाउट टेस्टिंग नहीं बता सकते कि नहीं ये शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है। तो ऐसे केसेस में व्हेन यू सी इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि अच्छा ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, ये शुगर के क्रिस्टल्स हैं।
क्लियर है? मोस्टली तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को चूंकि डिस्टिंग्विश बाउंड्रीज होती हैं तो आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली उसको नेकेड आई से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो सैंड और शुगर का एग्जांपल्स में हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सैंड एंड शुगर एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स में सैंड एंड शुगर मिक्सचर इज sand and sugar mixture is heterogeneous mixture of two solids उसके बाद oil and water is a heterogeneous mixture oil और water को अगर आप एक साथ मिक्स करो तो ऑयल और वाटर की बाउंड्री दिख जाती है ना, दोनों एक दूसरे में मिक्स तो होते नहीं है। आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये ऑयल का लेयर है, ये वाटर का लेयर है। तो इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स वाटर एंड chalk is a heterogeneous mixture of a solid and a liquid क्लियर है? और दो लिक्विड का ये हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर सॉलिड हो गया। all suspensions and colloids सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, सो डोंट पैनिक। अभी आप ये जानो कि ऑल दी सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स ठीक है? all the suspensions and colloids are heterogeneous mixtures। क्लियर है सबको? अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। मिक्सचर कंपाउंड हमने जान लिया, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। difference between mixture and compounds। ठीक है? We will start with difference between mixture and a compound। A mixture is obtained when two or more elements or compounds. A mixture is obtained when two or more elements or compounds are just mixed together without involving the formation of a new compound। मिक्सचर
मिक्सचर वो होता है जिसमें दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को बस यूं ही मिक्स कर दिया जाता है। शुगर एंड सॉल्ट दो कंपाउंड है, वाटर एंड ऑयल दो कंपाउंड्स हैं, इनको यूं ही जिंक एंड कॉपर एलिमेंट है, तो इनको यूं ही बस मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन इनके मिलने से कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता। There is nothing called a compound is formed when a mixture is formed, no new compound is formed. क्लियर है? कोई कंपाउंड नहीं बनता है जब एक मिक्सचर बनता है, तो कुछ नया नहीं बनता है। नाउ कंपाउंड में एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड्स में तो एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। Elements react to form new compounds. A mixture is formed as a result of physical change. A mixture is formed as a result of physical change. And compound is formed as a result of chemical change. Result of chemical change. Physical change वो होता है एक ऐसा चेंज जिसमें कुछ भी नया नहीं बनता है। जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को टीयर करके आप फेंक दो तो क्या पेपर से कुछ और बन गया? पेपर से वो लिक्विड तो नहीं बन गया, या पेपर को फाड़ने से वो टॉफी तो नहीं बन गई, तो इट इज स्टिल पेपर। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कुछ नया नहीं बनता। तो जब हम मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो कुछ नया बनता है। सॉल्ट का सॉल्टीनेस वैसे ही रहेगा, शुगर का स्वीटनेस वैसे ही रहेगा, वाटर का जो आपका लिक्विड प्रॉपर्टी है वो वैसे ही रह रहा है। तो मिक्सचर जब बनता है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। देयर इज ओनली अ फिजिकल चेंज, देयर इज नो चेंज, कुछ भी नया नहीं बनता है। केमिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें कुछ नया बनता है। जैसे हम मोमबत्ती को अगर जलाएं तो वैक्स जो गलती है वो तो चलो फिजिकल चेंज है कि वैक्स गल गई, हम उसको वापस यूज कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये दो नए प्रोडक्ट हैं जो मोमबत्ती के जलने से मिलते हैं। तो व्हेन अ कैंडल बर्न्स देयर इज अ केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज, बट देयर इज अ केमिकल चेंज। कोयले का जलना, जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, हीट होती है, लाइट होती है, और लास्ट में एशेज मिलते हैं। आप कोयला वापस नहीं ला सकते, एक बार कोयला जल गया, एशेज बन गए, आप उसको नहीं वापस कोयला बना सकते। दैट इज अ केमिकल चेंज। वहाँ कुछ नया बन रहा है, वहाँ कुछ अलग बन रहा है, जो कंबाइन कर रहा था वो नहीं होके कुछ अलग बन रहा है। इसी वजह से कंपाउंड में नया कुछ बनता है, इसीलिए इट इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ कुछ भी नया नहीं बन रहा है, इट इज जस्ट वो मिक्स होके रखा है, नथिंग न्यू इज बीइंग फॉर्म्ड, इट इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। समझ में आ गई बात सबके? नेक्स्ट पॉइंट, constituents of a mixture, the constituents of a mixture can be easily separated. The constituents of a mixture can be easily separated by physical methods, such as filtration, evaporation,
distillation, sublimation, magnets, etc. इजिली किसी भी फिजिकल मेथड सेपरेशन के किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से हम बहुत इजीली एक ये मिक्सचर को इजीली मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. The constituents of a compound cannot be separated by physical methods, but only by chemical or electrochemical reactions, only by chemical or electrochemical reactions. वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना. दो एलिमेंट के मिलने से एक नया कंपाउंड बन गया. अब क्या तुम इस कंपाउंड को फिल्टरेशन से, इवापोरेशन से वापस H2 और O2 में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते. अगर हमको H2O से H2 और O2 चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो we will have to do the process of electrolysis. हमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा वाटर में से, तब जाके वाटर विल गेट सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमें कैरी आउट करना पड़ेगा. कोई सिंपल मेथड नहीं है कि पानी को उड़ा देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, हम उसको फिल्टर कर लेंगे. ऐसा कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है जिससे आप एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकें. लेकिन एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, आप बहुत इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स में विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फिजिकल मेथड्स. बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हमें स्टडी भी करते हैं, हम अभी देखेंगे भी आगे चैप्टर में कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर यूजिंग दीज फिजिकल मेथड्स. नेक्स्ट पॉइंट, the constituents of a mixture do not lose their identities. The constituents of a mixture, the constituents of a mixture, the constituents of a mixture do not lose their identity, do not lose their identity, and often retain their properties. And often retain their properties. The properties of a compound are altogether, the properties of a compound, the properties of a compound are altogether different. The properties of a compound are altogether different. The properties of a compound are altogether different from those of its constituents. From those of its constituents. Now listen. Constituents of a mixture, जैसे salt और sugar है, तो salt और sugar को जब आप mix कर देते हो, तो salt का saltiness, salt का saltiness और sugar का sweetness एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं. वाटर में और शुगर मिक्स कर दो, वो शुगर का सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन शुगर की स्वीटनेस और लिक्विड जो वाटर का लिक्विड का जो फील है वो तो ऑलरेडी रहता ही है. तो मिक्सचर के केस में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं. वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ नहीं देते हैं, कुछ नया प्रॉपर्टी नहीं अपना लेते हैं. वो अपनी प्रॉपर्टी को एज इट इज रिटेन करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं. लेकिन कंपाउंड के केस में देखो, H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O. H2 कंबस्टिबल गैस है और O2 सपोर्टर ऑफ कंबशन है. लेकिन वाटर जो उनके मिलने से बना, क्या उसमें आग लगती है? पानी में आग लगती है? या पानी आग जलाने में, आग को बढ़ाने में हेल्प
कुछ नहीं है, ना वो खुद जलता है ना वो जलने में मदद करता है, और वो जिनसे बना हुआ है उनमें से एक खुद जलता है और दूसरा जलने में मदद करता है। यानी जो कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है। कंपाउंड के केस में कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल छोड़ देते हैं और कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड के लिए मिक्सचर के केस में आप कंस्टिट्यूएंट को, मैंने शुरू से ही बताया है, मिक्सचर के केस में आप कंस्टिट्यूएंट को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो। कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि आपको इतने ही प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। मिक्सचर के केस में द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। द constituents may be present in any ratio. The constituents may be present in any ratio. लेकिन हम लोगों ने कंपाउंड के केस में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, द कंस्टिट्यूएंट एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा और वो एलिमेंट का मास रेशियो हमेशा सेम होगा। द constituent elements are always present in a fixed proportion, always present in a fixed proportion. The constituent elements are always present in a fixed proportion by mass. अगर हम H2O वाटर कह रहे हैं तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन होगा और हमेशा ऑक्सीजन होगा। वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, और वो भी हाइड्रोजन हमेशा 2:1 और रेशियो अगर निकाले दोनों के मास का, ऑक्सीजन का होता है 16, 2:16 इज इक्वल टू 1:8। हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा। 1:8 मतलब एक पार्ट हमारा हाइड्रोजन का मास की बात हो रही है, मास का रेशियो है, एक पार्ट हाइड्रोजन का मास तो 8 पार्ट ऑक्सीजन का मास। ऑलवेज एक पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट भी फिक्स होता है और एलिमेंट का मास का रेशियो भी फिक्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये मिक्सचर में भी हेटेरोजेनस और होमोजेनस, मिक्सचर में भी होमोजेनस, may be homogeneous or heterogeneous. Compounds are always homogeneous. Compounds are always homogeneous. Next, do not have, ये सारे पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, have fixed melting point, boiling point, etc. इसमें सब कुछ फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है कंपाउंड का, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है पर्टिकुलर कंपाउंड का। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, जब एक मिक्सचर बनता है तो किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है रिएक्शन के दौरान, करेक्ट? किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी ना इवॉल्व होती है ना ही रिलीज होती है, सॉरी इवॉल्व होती है और अब्सॉर्ब होती है। Energy is neither absorbed or evolved. Energy is neither absorbed or evolved during the formation of mixture. During the formation of mixture,
एनर्जी इन द कंपाउंड्स के केस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर evolved or absorbed during the reaction or absorbed during the reaction. क्लियर है? मिक्सचर को जब बनाते हैं तो ना हीट अब्जॉर्ब हो, ना किसी भी तरह की, ना कोई एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है हीट या लाइट के रूप में, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में किसी ना किसी फॉर्म में हीट या लाइट एनीथिंग एनर्जी आइदर रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड. मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया था, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में उनके डिफरेंस को अलग से बता दिया है. ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक, सॉल्यूशंस. हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस. नाउ a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन हमारा एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, जिनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जो आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिव है. सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कोई भी किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. solute, a substance which is dissolved, is called solute. सॉल्यूशन जो बनता है तो जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है ज्यादा अमाउंट. सॉल्यूशन में दो चीज होना जरूरी है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो एक चीज कम अमाउंट में होती है और एक चीज ज्यादा अमाउंट में होती है, तो ज्यादा अमाउंट वाली चीज में जो कम अमाउंट वाली चीज डिसॉल्व, जिसको हम मिक्स करते हैं, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, वो कहलाता है हमारा सॉल्यूट. So a substance which is dissolved is called solute. The solute is present in small amount. The solute is present in small amount. Solution may or may not be in the same state of matter as the solute. कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशन में और may not be, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट का जो स्टेट हो. बेटा जब हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम उसमें वाटर ज्यादा होता है और हमारा शुगर कम होता है ना. यानी शुगर हमारा कम है तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन बना उसमें शुगर हमारा सॉल्यूट होता है और शुगर होता है हमारा सॉलिड.
लेकिन हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों से मिलके बन रहा है, दैट इज लिक्विड। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का वही स्टेट में ऑफ मैटर हो। 3 स्टेट ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर वही हो जो हमारे सॉल्यूट का है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है कि जो हमारे सॉल्यूट का स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम जो हमारे सॉल्यूट का स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है कि हमारे सॉल्यूशन का भी वही हो, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल यहाँ है। यहाँ हमारा सॉल्यूट जो है वो शुगर है और शुगर हमारा सॉलिड स्टेट में है, लेकिन हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, दैट सॉल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो मे और मे नॉट बी इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर एज द सॉल्यूट। जरूरी नहीं है कि हमारे सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर वही हो जो हमारे सॉल्यूट का है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, अब 2 पार्ट मैंने बताया था ना कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। द मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। द मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, द मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व is called solvent. The solvent is present in large amount. Obvious सी बात है, पानी और शुगर के सॉल्यूशन में पानी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और हम उसमें चीनी को घोलते हैं, यानी वहां हमारा जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया। The solvent is present in large amount. Solution will always be in the same state of matter as the solvent. हमारे सॉल्यूट के केस में मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर वही हो जो आपके सॉल्यूट का है, लेकिन यहाँ वाटर प्लस शुगर, तो वाटर, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है लिक्विड, सॉल्यूशन इज लिक्विड, ठीक है। वाटर हमारा लिक्विड है, शुगर हमारा सॉलिड है। शुगर हमारा सॉल्यूट है क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में हम डालते हैं, और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं था कि हमारे सॉल्यूट का जो स्टेट ऑफ मैटर हो वही हमारे सॉल्यूशन का भी स्टेट ऑफ मैटर हो, लेकिन ये मस्ट है कि हमारे सॉल्वेंट का जो स्टेट ऑफ मैटर होगा, हमारे सॉल्वेंट का जो स्टेट ऑफ मैटर होगा, ये मस्ट है, दिस इज नेसेसरी, कि सॉल्वेंट का जो स्टेट ऑफ मैटर है वही स्टेट ऑफ मैटर हमारे सॉल्यूशन का भी होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का स्टेट ऑफ मैटर ऑलवेज सेम होगा, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्यूशन का सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? सॉल्यूशन को हमने अभी स्टार्ट किया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू।